नमस्कार, स्वागत है आपका एकलव्य अकादमी में। तटीय मैदानों की सीरीज के बाद आज हम आपके लिए लेके आए हैं द्वीप समूह, जो कि भारत के भौतिक प्रदेशों का की जो अंतिम श्रृंखला का अंतिम टॉपिक है, भारत के द्वीप समूह। तो आइए चर्चा करते हैं भारत के द्वीप समूह के बारे में कि द्वीप समूह क्या है। तो भारत के द्वीप समूह, भारत के द्वीप समूह, तो भारत के जो द्वीप हैं, तो भारत के द्वीप समूह आप पहले ये जानते ही होगा, द्वीप, प्रायद्वीप, कैमोरन क्या होता है। अगर ये नहीं जानते हो तो आपको हम समझा देते हैं एक बार कि जो द्वीप है, वो स्थल भूभाग है जो चारों तरफ से जल से घिरा है। तो जो चारों तरफ से जल से घिरा है उसे द्वीप कहते हैं। जो स्थल, जो भूमि का टुकड़ा चारों तरफ से जल से घिरा है, कैसे घिरा है? चारों तरफ जल से। तो जब चारों तरफ जल से घिरा है उसे उसे द्वीप कहते हैं, आइलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? आइलैंड। तो आइलैंड कहते हैं। तो चारों तरफ जल से जो घिरा क्षेत्र होता है उसे द्वीप कहते हैं। इसके बाद अगर हम प्रायद्वीप देखें तो आपको ये प्रायद्वीप, भारत का प्रायद्वीप है। ये प्रायद्वीप वो एरिया है जो तीन ओर से जल से घिरा है, तीन ओर से जल से घिरा। तो तीन ओर से जल से घिरा जो क्षेत्र होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। इसी में कैमोरिन आता है। क्या आता है? कैमोरिन। तो कैमोरिन वो होता है जो एक नुकीला सिरा यानी संकीर्ण सिरा हो, पतला सिरा हो, और वो पतला सिरा किससे घिरा हो? जल से। तो जो संकीर्ण होता हुआ क्षेत्र है जो जल से घिरा है, किससे घिरा है? जल से। तो इसे कहते हैं कैमोरिन। क्या कहते हैं? कैमोरिन। तो ये है कैमोरिन। तो ये तीन है, द्वीप, प्रायद्वीप, कैमोरिन। ठीक। अगर हम बात करते हैं कि प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तो यूरोप जो महाद्वीप है उसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। अब बात करते हैं कि जो भारत के द्वीप समूह है, अगर हम भारत में छोटे बड़े सब कुल मिलाकर द्वीप देखें तो भारत में टोटल द्वीप 1208 हैं। टोटल द्वीप कितने हैं? 1208 द्वीप हैं भारत में। इसमें दो शाखाओं में ये बटे हुए हैं, अर्थात ज्यादातर अरब सागर में द्वीप और बंगाल की खाड़ी में द्वीप, बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी में, तो अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में ये द्वीप है। अरब सागर में 36 द्वीप हैं, जो एक द्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह। तो जो लक्षद्वीप समूह है इसमें टोटल 36 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं, जिनमें 11 द्वीप पर जनसंख्या निवास करती है। 11 द्वीप पर क्या है? जनसंख्या निवास करती है। क्या करती है? जनसंख्या निवास करती है। तो 11 द्वीप पर जनसंख्या निवास करती है। और बंगाल की खाड़ी में 572 द्वीप है। बंगाल की खाड़ी में 572 द्वीप है। कितने द्वीप है? 572 द्वीप है। इसमें प्रमुख द्वीप समूह है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार प्रमुख द्वीप है इसमें, अंडमान निकोबार। और इस 572 जो द्वीप हैं, इन 572 में 38 द्वीपों पर, कितने पर? 38 द्वीपों पर जनसंख्या निवास करती है। तो 38 द्वीपों पर जनसंख्या निवास करती है, 572 इसमें द्वीप है। ठीक। तो अब इसमें हम ये समझते हैं कौन कौन से द्वीप कहाँ कहाँ है, जो छोटे बड़े द्वीप हैं। तो देखते हैं आगे कि अगले जो द्वीप है वो कौन कौन से हैं। अब देखिए आगे,
अगर हम भारत में छोटे बड़े द्वीप देखें तो इन छोटे बड़े द्वीपों की स्थिति भारत में क्या है वो समझते हैं। तो आप जानते हो कि यहाँ ये द्वीप है इस प्रकार से, जो एक द्वीप समूह है ये है लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह, जो लक्षद्वीप समूह है इसका जो पुराना नाम था ये 3 द्वीपों से मिलकर बना था, लकाद्वीप, मिनकाय और अमीनी द्वीप। तो लकाद्वीप, मिनकाय और अमीनी द्वीप, ये 3 द्वीप समूह का से ये लक्षद्वीप। आप यहां देखते हो तो यहां इस प्रकार से अंडमान निकोबार, तो एक ग्रुप हमारा अंडमान का है और एक ग्रुप हमारा निकोबार का है। तो अंडमान निकोबार 2 ग्रुप हैं, अंडमान निकोबार। ठीक है, अगर इसी अंडमान निकोबार के बाद हम और शुरुआत से हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2 द्वीप मिलेंगे। एक तो हमने ये बता चुके हैं हम तटीय मैदानों में, खदियावेट और अलियावेट। तो खदियावेट और अलियावेट ये 2 द्वीप हैं। यही मुंबई में आप जानते हो कि एक द्वीप है सालसेट द्वीप और एलिफेंटा द्वीप। तो यहां आप बना सकते हो, एक हमारा सालसेट द्वीप है, सालसेट द्वीप, और एक एलिफेंटा द्वीप। क्या है? एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप। केरल में अगर हम आ जाते हैं तो केरल में एक हमारा द्वीप है वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप, ठीक। ये श्रीलंका को जब श्रीलंका को तमिलनाडु से जोड़ा जाता है, ये श्रीलंका को तमिलनाडु से ये जोड़ने वाला जो राम सेतु परियोजना है, यहाँ द्वीप है ये पम्बन द्वीप है। कौन सा द्वीप है ये? पम्बन द्वीप। इसके बाद आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा द्वीप है। ये इसकी चर्चा हम तटीय मैदान वाली वीडियो में कर चुके हैं, श्री हरिकोटा द्वीप। ठीक है, इसके बाद जो हमारा द्वीप है वो बंगाल की उड़ीसा में द्वीप है व्हीलर द्वीप। कौन सा है? व्हीलर द्वीप। उड़ीसा में एक हमारा व्हीलर द्वीप है जिसका नाम बदलकर कौन सा रख दिया है? अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप। इसके बाद हमारा एक द्वीप है गंगा तट पर है और उस द्वीप का नाम है गंगा सागर द्वीप। गंगा सागर द्वीप पश्चिम बंगाल में, ये उड़ीसा में, ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये केरल में, ये मुंबई, और ये जो गुजरात वाला तट है तो खदियावेट अलियावेट वहां है। तो इस तरीके से ये भारत के कुछ प्रमुख द्वीप समूह हमें पढ़ना। प्रमुख द्वीप समूह में सबसे इंपोर्टेंट क्या है? एक तो हमें अंडमान निकोबार पढ़ना है, ठीक, और दूसरा हमें क्या पढ़ना है? लक्षद्वीप। ये 2 इंपोर्टेंट टॉपिक है इस द्वीप समूह में। तो देखें, पहले पढ़ेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हम पढ़ते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है। तो पहले देखें अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण कैसे हुआ। अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण। तो आप ये जो निर्माण अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हुआ, ये यूरोपियन प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराने के कारण हुआ, जिससे हिमालय बना। और हिमालय से बना तो ये अंडमान निकोबार हिमालय श्रेणी का ही हिस्सा है। हिमालय श्रेणी का ही हिस्सा है। यही हिमालय श्रेणी अराकानयोमा पर्वत, यानी ये इस प्रकार से हिमालय है, फिर अराकानयोमा पर्वत और फिर नीचे अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार हिमालय श्रेणी का ही क्या है? हिस्सा है। ठीक, तो ये इसका निर्माण है। अब अंडमान का जो ग्रुप है उसके बारे में देखते हैं कौन कौन से ग्रुप है। तो देखो, ये है अंडमान, इसको
आप लिख सकते हो उत्तरी अंडमान, ये आपका उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान। इसके बाद ये आपका दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान। इसके बाद आपका आता है ये उत्तरी की जगह मध्य अंडमान, क्या ये मध्य अंडमान, ये दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान। इसके बाद ये लघु अंडमान, कौन सा अंडमान है, लघु अंडमान, ये आपका लघु अंडमान। इसके बाद निकोबार शुरू होता है, तो ये आता है कोर निकोबार, कोर निकोबार। ये आपका इसके बाद लघु निकोबार, लघु निकोबार। और इसके बाद आपका ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान, कोर निकोबार और ग्रेट निकोबार। अगर हम अंडमान निकोबार को देखें तो अंडमान निकोबार में ये लास्ट पॉइंट है ग्रेट निकोबार का, और ये ग्रेट निकोबार पर जो लास्ट पॉइंट है ये पॉइंट है आपका इंदिरा पॉइंट। क्या है, इंदिरा पॉइंट। तो जो इंदिरा पॉइंट है, ये इंदिरा पॉइंट आपका, इसी को हम पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं, और ये 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इसी से, यहीं से एक 6 डिग्री चैनल जाता है, और जो 6 डिग्री चैनल है ये आपका ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप को अलग करता है, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को अलग करता है। तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को कौन अलग करता है, ग्रेट निकोबार सुमात्रा को अलग करता है 6 डिग्री चैनल। अगर हम लघु अंडमान और कोर निकोबार, यानी अंडमान और कोर निकोबार, अंडमान और कोर निकोबार के बीच को देखें तो ये 6 डिग्री चैनल है। इसके बाद ये डिग्री आ जाता है 10 डिग्री चैनल। तो अंडमान को निकोबार ग्रुप से कौन अलग करता है, तो अंडमान को निकोबार ग्रुप से आपका 10 डिग्री चैनल अलग करता है। फिर लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान को कौन अलग करता है, तो ये अलग करता है दक्कन पास। कौन अलग करता है, दक्कन पास अलग करता है। तो ये इनको अलग करने का हुआ। अब आपको वो देखा जाएगा कि अंडमान निकोबार अगर दोनों दे दिए जाए कि अंडमान निकोबार के सबसे नजदीक देश कौन सा है, तो अंडमान निकोबार, तो ध्यान दें उत्तरी अंडमान के नजदीक है म्यांमार, उत्तरी अंडमान के नजदीक क्या है, म्यांमार है, म्यांमार है। और आपका ग्रेट निकोबार के नजदीक इंडोनेशिया है। कौन है, इंडोनेशिया। तो ग्रेट निकोबार के नजदीक इंडोनेशिया है और उत्तरी अंडमान के नजदीक म्यांमार है। इसकी जो डिस्टेंस है वो 2395 किलोमीटर है, ये इस इंडोनेशिया की, ठीक है। तो ये इंडोनेशिया अंडमान निकोबार के ज्यादा नजदीक है। इसके बाद उत्तरी अंडमान के नजदीक है म्यांमार। अगर हम अंडमान से निकोबार देखें तो अंडमान से निकोबार की दूरी 436 किलोमीटर है। तो अंडमान से निकोबार के बीच की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी 436 किलोमीटर है। बात समझ में आई। अब उत्तरी अंडमान को हम देखें तो इस उत्तरी अंडमान पर एक चोटी है जिसका नाम है सैंडल पीक। क्या नाम है, सैंडल पीक। और सैंडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। सैंडल पीक जो है वो आपकी अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी। तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है सैंडल पीक। अगर प्रश्न ये आ जाता है कि अंडमान निकोबार की दूसरी ऊंची चोटी बताइए, तो यहां एक
चोटी है ग्रेट निकोबार पर जिसका नाम है माउंट थुलियर। माउंट थुलियर। तो माउंट थुलियर जो है अंडमान निकोबार की दूसरी ऊंची चोटी है, और दूसरी ऊंची चोटी है। तो अंडमान निकोबार की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट थुलियर है। इसके बाद एक चोटी मध्य अंडमान पर आती है और एक चोटी दक्षिणी अंडमान पर आती है। तो मध्य अंडमान पर जो चोटी है उसका नाम है माउंट डियो वैली। दक्षिणी अंडमान पर चोटी कौन सी है? माउंट डियो वैली। और मध्य अंडमान पर माउंट डियो वैली और दक्षिणी अंडमान पर है माउंट कोयोब। कौन सी चोटी है? माउंट कोयोब। तो ये इस प्रकार से इसमें चोटी हैं। इसी दक्षिणी अंडमान पे हमें और चीजें थोड़ी सी समझनी है कि ये जो दक्षिणी अंडमान है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही अंडमान निकोबार की जो राजधानी है, अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर राजधानी किस अंडमान पर है? तो वो है दक्षिणी अंडमान। तो पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान पर है। अब यहीं एक जेल बनाई गई है और उसका नाम है वीर सावरकर जेल। वीर सावरकर जेल। जो वीर सावरकर जेल है इसी को कहते हैं या सेलुलर जेल। क्या कहते हैं? सेलुलर जेल। और यहीं अंग्रेजों के टाइम पर काला पानी की सजा होती थी। तो काला पानी की जो सजा है वो बताओ कहाँ होती थी? तो काला पानी की सजा इसी जेल में होती थी जो कि पोर्ट ब्लेयर पर स्थित है। कहां पर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर पर। और पोर्ट ब्लेयर किस अंडमान पर है? दक्षिणी अंडमान पर है। ठीक है। अब देखिए इसी दक्षिणी अंडमान के पास तीन द्वीप है। तीन द्वीप हैं। एक तो आपका नील द्वीप है, रॉस द्वीप है। एक नील द्वीप है, इसी के पास एक आपका हैवलॉक द्वीप है। तो ये जो द्वीप है ये रॉस द्वीप है। रॉस द्वीप दक्षिणी अंडमान के नजदीक दक्षिण में रॉस द्वीप है। ये आपका नील द्वीप है और ये आपका हैवलॉक द्वीप है। हैवलॉक। ये फेमस इसलिए हुए क्योंकि इन तीनों के नाम बदल दिए गए। क्या बदल दिए गए? तो जो रॉस द्वीप है इसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया। क्या कर दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया। और जो नील द्वीप है इसका नाम शहीद द्वीप कर दिया। क्या कर दिया? शहीद द्वीप। शहीद द्वीप। और हैवलॉक जो द्वीप है इसका नाम कर दिया स्वराज द्वीप। क्या कर दिया? स्वराज द्वीप। तो इस तरीके से इनके नाम बदलकर रख दिए गए। ठीक है। तो ये इसमें आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि इन पर जो जनजाति है वो जनजाति कौन कौन सी है। तो ये आप नोट कर लीजिए। कर लिया होगा आप लोगों ने ये नोट। अब हम आगे समझते हैं कि अंडमान निकोबार पर जनजाति कौन सी हैं। कौन कौन सी जनजाति हैं? तो देखें अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की जनजातियां। तो जो अंडमान निकोबार की जनजातियां हैं तो नंबर एक अंडमानीज। अंडमानीज जनजाति। दूसरी जनजाति है निकोबारीज जनजाति। निकोबारीज जनजाति। निकोबारीज जनजाति। तीसरी जनजाति है ओंगो। ओंगो जनजाति। चौथी जनजाति है जारवा जनजाति। चौथी क्या है? जारवा जनजाति। पांचवी जनजाति है
तो अंडमानीज, निकोबारीज, ओंगो, जारवा। इसके बाद जनजाति है सोमपेन, जिसे सैम्पेन जनजाति भी कहते हैं। तो ये सैम्पेन जनजाति, ये अंडमान निकोबार पर स्थित जनजातियां हैं। अगर ये पूछ लिया जाए कि अंडमान निकोबार पर सबसे ज्यादा जनजाति कौन सी है, तो सबसे ज्यादा जनजाति रहती है निकोबारी जनजाति। और ये जो निकोबारी जनजाति है इसकी लगभग संख्या 30,000 है। तो 30,000 लोग निकोबारीज हैं। यह सैम्पेन जनजाति इसके लिए इंपॉर्टेंट है, सैम्पेन जनजाति इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में पहली बार इसने भाग लिया। तो लोकसभा चुनाव में भाग लिया, तो लोकसभा चुनाव में भाग लिया, तो सैम्पेन जनजाति ने लोकसभा चुनाव में भाग लिया। और ये एक जनजाति जैसी है, ये नरभक्षी जनजाति है। कैसी जनजाति है? नरभक्षी जनजाति है, नरभक्षी जनजाति है। तो इस तरीके से ये अंडमान निकोबार के बारे में हुआ। अगर हम बात करें तो जो उत्तरी अंडमान है इसी के ऊपर एक कोको द्वीप है। क्या है ये? उत्तरी अंडमान, ये आपका एक ये मध्य अंडमान, और ये है हमारा कोको द्वीप। तो अंडमान द्वीप को, अंडमान निकोबार को और कोको द्वीप से अलग करता है इस चैनल का नाम है कोको चैनल। क्या नाम है ये? कोको चैनल। तो कोको चैनल इनको अलग करता है। ये कोको द्वीप भारत और म्यांमार के बीच में विवाद का हिस्सा है। क्यों विवाद का हिस्सा है? क्योंकि दोनों ही देश इस पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, इसलिए ये विवाद का हिस्सा है। उत्तरी अंडमान के अगर हम पूरब में देखें तो एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है नारकोंडम ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी है? नारकोंडम ज्वालामुखी। एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, यानी अब ये कभी फटेगा नहीं। इसके बाद मध्य अंडमान के अगर हम नजदीक देखें, पूरब में देखें, तो यहाँ बैरन ज्वालामुखी है। कौन सा ज्वालामुखी है? बैरन ज्वालामुखी है। और ये एक पूरे दक्षिण एशिया का, भारत का तो है ही, पूरे दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, तो दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है कौन सा? बैरन ज्वालामुखी। ठीक, तो आप इसको नोट कर लें। अब हम पढ़ाते हैं आपको लक्षद्वीप के बारे में। देखो, तो अब लक्षद्वीप के बारे में समझते हैं। तो लक्षद्वीप क्या है? लक्षद्वीप तो छोटा ही है अंडमान निकोबार की अपेक्षा, और इससे प्रश्न भी पूछा गया था पेट में। तो देखो, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, तो सबसे पहले लक्षद्वीप को हम समझें। लक्षद्वीप की जो राजधानी है, लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो राजधानी है कावारत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती। ठीक है। इस लक्षद्वीप का अगर हम निर्माण देखें, लक्षद्वीप का निर्माण, तो लक्षद्वीप का निर्माण हमारा प्रवालों से हुआ है। किससे हुआ है? प्रवालों से। तो लक्षद्वीप का निर्माण प्रवालों से हुआ है। प्रवाल समुद्री जीव होता है, और समुद्री जीव जिनका ऊपरी खोल कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। प्रवालों का ऊपरी खोल कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट बना होता है, और ये धीरे धीरे एक एक जगह जमा होते जाते हैं और एक दीवार सी बना देते हैं। क्या बना देते हैं? दीवार बना देते हैं। तो ये प्रवालों से लक्षद्वीप बना हुआ है। प्रवालों का सबसे बढ़िया उदाहरण कि प्रवालों से जो आकृति बनी है वो है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ ये ऑस्ट्रेलिया में है, जो कि प्रवालों का सबसे अच्छा उदाहरण है, प्रवालों द्वारा बनी आकृति का। तो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है जो प्रवालों से ही बनी है। तो लक्षद्वीप भी प्रवालों से ही बना हुआ है। किससे बना है? प्रवालों के द्वारा बना हुआ है।
अगर हम लक्षद्वीप की भाषा देखें, क्योंकि ये भाषा पेट में पूछी गई है, तो लक्षद्वीप में मलयालम बोली जाती है। क्या बोली जाती है? मलयालम। तो लक्षद्वीप पर भाषा बोली जाती है मलयालम। कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम बोली जाती है। ठीक है, तो निर्माण प्रवालों से हो गया, भाषा इसकी मलयालम होगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यह सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल के मामले में, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 32 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर। तो लक्षद्वीप का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वो सॉरी, लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका एरिया कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर है। अब हम इस लक्षद्वीप के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो देखें लक्षद्वीप के बारे में कि आप अगर ये देखोगे कि ये भारत का एरिया है, ठीक है, यहां आपको मालदीव देश मिलेगा। मालदीव के बाद ये मिनकाय द्वीप है, और मिनकाय द्वीप के बाद ये कैनोनोर द्वीप है, और ये एक अमीनी द्वीप का ग्रुप है। तो ध्यान दें, ये मालदीव देश है। कौन सा देश है? मालदीव देश। और मालदीव देश के बाद ये मिनकाय द्वीप है। मिनकाय। अगर आपसे पूछा जाए कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप बताइए, तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप मिनकाय द्वीप है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप, तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप मिनकाय द्वीप है। कौन सा है? मिनकाय। मिनकाय द्वीप है। तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप मिनकाय द्वीप है। इस मालदीव और मिनकाय के बीच में 8 डिग्री चैनल है। कितने डिग्री चैनल है? 8 डिग्री चैनल। और मिनकाय और कैनानोर, कैनानोर करना, कैनानोर द्वीप, इनके बीच में 9 डिग्री चैनल है। और कैनानोर और अमीनी द्वीप, अमीनी द्वीप, इन कैनानोर और अमीनी द्वीप के बीच में 11 डिग्री चैनल है। कौन सा चैनल है? 11 डिग्री चैनल है। इसी कैनानोर द्वीप के जो और ग्रुप हैं, यही एक ग्रुप, यही एक द्वीप है, और उसका नाम है पित्ती द्वीप। कौन सा है? पित्ती द्वीप। इसी पित्ती द्वीप पर पक्षी अभयारण्य है। तो कैनानोर में एक द्वीप है पित्ती द्वीप, और इस पर एक पक्षी अभयारण्य है। इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। ये पक्षी अभयारण्य है, और इस पित्ती द्वीप को पक्षियों का, चिड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है। पित्ती द्वीप को क्या कहा जाता है? चिड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है। चिड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है। तो चिड़ियों का स्वर्ग है पित्ती द्वीप। इसी कैनोर द्वीप पर एक द्वीप है आंद्रेत द्वीप। कौन सा द्वीप है? आंद्रेत द्वीप। और इस पर लक्षद्वीप का एयरपोर्ट है, हवाई अड्डा। तो आंद्रेत द्वीप पर लक्षद्वीप का हवाई अड्डा है। कौन सा अड्डा है? हवाई अड्डा। अगर हम लक्षद्वीप की जनसंख्या की बात करें, लक्षद्वीप की जनसंख्या, तो आप ये समझ लो कि लक्षद्वीप की जो जनसंख्या है वो 95% मुस्लिम जनसंख्या है, जो केरल से लाई गई थी। सैफी समुदाय के मुसलमान यहाँ रहते हैं। कौन से समुदाय के? सैफी समुदाय के मुसलमान यहाँ रहते। तो 95% जनसंख्या मुस्लिम है। ठीक, इसमें अगर हम जनजाति देखें, जनजाति, तो यहां मेलाचोर, मेलेचारी जनजाति रहती है। ठीक, और यहाँ एक मीमल्स और जनजाति रहती है।
तो जो मेलेचारी जनजाति रहती है, लेकिन ज्यादातर जो मुस्लिम है वो 90% ये मुस्लिम ही आबादी है, मुस्लिम ही जनसंख्या है। अगर हम अंडमान निकोबार की ये देखें कि अंडमान निकोबार का नाम अंडमान निकोबार के नाम की जो जनजाति है अंडमानीज, वो अंडमानी जनजाति भी यहाँ रहती है। तो अंडमानीज यहाँ रहती है लक्षद्वीप पर, ठीक है। यहाँ कुछ जनजाति के यहाँ भी रहती है अंडमानीज। इसके बाद अगर हम लक्षद्वीप का नाम देखें, लक्षद्वीप का नाम, कि लक्षद्वीप का नाम जो लकाद्वीप, अमीनीद्वीप और मिनकाय था उससे बदलकर कब लक्षद्वीप कर दिया गया, तो 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप कर दिया गया। क्या कर दिया गया? लक्षद्वीप कर दिया गया। भाषा की बात करें तो भाषा आप जानते हो कि मलयालम बोली जाती है, लेकिन इसका एक द्वीप है मिनकाय। कौन सा द्वीप है? मिनकाय। यहाँ एक भाषा बोली जाती है महल। कौन सी भाषा बोली जाती है? महल भाषा बोली जाती है, क्योंकि मालदीव जो है वहां एक भाषा बोली जाती है दिवही। मालदीव देश में एक भाषा बोली जाती है दिवही, और लक्षद्वीप पे बोली जाती है मलयालम। तो मलयालम और दिवही का मिश्रित रूप है महल। तो महल भाषा बोली जाती है किस पर? मिनकाय द्वीप पर। किस बोली जाती है? मिनकाय द्वीप पर। तो ये आपका लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार हुआ। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब इससे हम अगला जो हमारा टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है अपवाह तंत्र। भारत के भौतिक प्रदेशों का हमने आपके लिए ये टॉपिक सीरीज ये कंप्लीट कर दी। अब अपवाह तंत्र नदियों का, भारत की नदियां पढ़ेंगे हम इसके अगले वीडियो में, ठीक है। नमस्कार।